हिंदू स्वाभिमान यात्रा है वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। उसी तरह की राजनीति से प्रेरित होकर के तेजस्वी जी ने भी बात जवाब दे दिया। भारत रत्न यह चीज नहीं है। भारत रत्न की गरिमा यह है कि पूरे भारतवर्ष में जो व्यक्ति अपने जाति धर्म मजहब से अलग हट करके कहीं पर हिंदुओं पर खतरा नहीं है। अगर गिरिराज सिंह ने जो यह यात्रा निकाली हिंदू स्वाभिमान यात्रा, वो भी अररिया से, तो हिंदुओं पर कहीं इस तरह की कोई खतरा नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लालू यादव को भारत रत्न दिलवाना चाहिए। साथ ही कुछ दिन पहले जेडीयू के भी कार्यकर्ता लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भारत रत्न पुरस्कार दिलवाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पूर्व एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी से कि वो इस मामला को कैसे देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते, शुक्रिया आपको भी। सर, आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि लालू यादव जी को भारत रत्न से पुरस्कारित करना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग ये मांग कर रहे हैं भारत रत्न किसी व्यक्ति विशेष को देने का, उनको भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसकी गरिमा के बारे में ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह से अगर मांग होते रहा और इस तरह के मांग पर तो भारत रत्न मिलेंगे नहीं, लेकिन मांग करके व्यक्ति विशेष की भी जो गरिमा है उसको भी ठेस पहुंचाना और अपनी भी जो है गरिमा को ठेस पहुंचाने का समान है। आप इधर बीते दिन देखे होंगे कि कहीं पर श्री बाबू के लिए मांग हो रही है, कहीं पर जगदेव बाबू के लिए मांग हो रही है, कहीं पर नीतीश कुमार जी के लिए मांग हुआ, कहीं पर लालू जी के लिए मांग हुआ। तो यह सब मांग जो है राजनीतिक भावना से ग्रसित होकर के कुछ विशेष जाति विशेष के लोग या समर्थक विशेष के लोग अपने अपने आईने से इन लोगों के प्रति मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत रत्न यह चीज नहीं है। भारत रत्न की गरिमा यह है कि पूरे भारतवर्ष में जो व्यक्ति अपने जाति धर्म मजहब से अलग हट करके कोई राजनीतिक सेवा की है या सामाजिक सेवा की है या कीर्तिमान स्थापित किया है, जैसे बिहार प्रदेश में अभी तक मात्र एक व्यक्ति को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। इनको भारत रत्न मिला। तब भारत रत्न मिलने के पीछे किसी के मांगने से नहीं मिला और किसी के चर्चा करने से नहीं मिला। भारत रत्न सर्वोच्च ये सम्मान जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर डिजर्व करते थे। अगर कर्पूरी ठाकुर की अगर आप व्याख्या करें या विश्लेषण करें उनको, तो आप पाएंगे कि सचमुच वह गुदड़ी का लाल, एक गरीब घर में पैदा लिया हुआ व्यक्ति और राजनीति को, पूरे बिहार की राजनीति को इस कदर प्रभावित किया और मरते दम तक एक धुर जमीन वह नहीं ले सके। तो यह समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सेवा उनकी थी। वह फटे कुपड़े कपड़े पहन करके, और यहाँ तक कि गाड़ी का, अपने बीवी जब बीमार पड़ती थी तो उसको भी वह गाड़ी यूज करने के लिए नहीं देते थे। कहते थे कि ये जनता के पैसे से ये तेल जलता है, इसलिए आपको नहीं देंगे। तो उनकी शुचिता और आजकल के नेताओं की शुचिता में आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान मिला है या भारत रत्न, उसी से तुलना कर लीजिए बाकी लोगों का व्यक्तित्व का। अगर उस व्यक्तित्व में वो कहीं ठहरते हैं तो फिर मुनासिब है मांगना, लेकिन नहीं ठहरते हैं तो हास्यास्पद है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को कुछ कहा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी जी तो यह राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये बातें उन्होंने कही। कहीं पर हिंदुओं पर खतरा नहीं है। अगर गिरिराज सिंह ने जो यह यात्रा निकाली हिंदू स्वाभिमान यात्रा, वो भी अररिया से, तो हिंदुओं पर कहीं इस तरह की कोई खतरा नहीं है। जब मुगलों के काल में खतरा नहीं था, अंग्रेजों के काल में खतरा नहीं था और ब्रिटिश के काल में खतरा नहीं था, यहाँ की कांग्रेस के काल में भी खतरा नहीं था हिंदुओं पर, तो आज भारतीय जनता पार्टी का राज है नॉर्थ इंडिया में और भारत में, तो हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए गिरिराज जी का भी जो ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा है वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। उसी तरह की राजनीति से प्रेरित होकर के तेजस्वी जी ने भी बात जवाब दे दिया। तो लेकिन दोनों बातें सच्चाई नहीं है। जनता यह पसंद नहीं कर रही है। न हिंदू पर खतरा है, न इस्लाम पर खतरा है। जो भारत के संविधान कहता है धर्मनिरपेक्षता की, वहीं पर भारत को रहना चाहिए और संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर भारत के अधिकांश नागरिक बिल्कुल जो है से ये है सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। कहीं इस तरह की मांग में पड़ने वाले नहीं है। अब लोग समझदार हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। अब इस तरह के नारों में कहीं लोग आने वाले नहीं। जी, जैसा कि आपने सुना, पूर्व एमएलसी
रामबल्ली सिंह जी ने कहा कि भारत रत्न मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए वैसा व्यक्तित्व भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, कोई भी हिंदू जो है खतरे में नहीं है। वो मुगल के समय खतरे में नहीं थी, तो अब क्या खतरे में रहेगी। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए बिहार डेली लाइव पर। धन्यवाद।